नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्यारे सज्जनों, इस कथा स्थल पर विद्यमान समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में विराजमान सबकी अंतरात्मा में विद्यमान उस परम पुरुष सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन आनंद परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम सिर से प्रणाम करते हुए भगवान सच्चिदानंद घन आनंद परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह जो श्रीमद् भगवद गीता का कथा का क्रम चल रहा है, उसी कड़ी में आज पुनः भगवान सच्चिदानंद घन परब्रह्म श्री हरि को समर्पित भगवान के श्रीमुख से निकले हुए इस भगवद गीता के मन निग्रह का विषय तथा योग भ्रष्ट पुरुष की गति के विषय में और ध्यान योगी की महिमा के विषय में आज की कथा प्रभु के श्री चरणों में समर्पित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवत कृपा से भगवत आज्ञानुसार भगवान के श्रीमुख से निकले भगवद गीता के 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हुए सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। सर्वभूतस्थम आत्मानं
सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सर्वभूतस्थात्मानं, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला, तथा सर्वभूतानि च आत्मनि, तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी, इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अर्थात जो पिंडेषु सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडेषु सो पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, और जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वायु हमारे बाहर भी है और वायु हमारे भीतर भी है, लेकिन वायु को केवल अनुभव मात्र किया जा सकता है, वायु दृश्य नहीं है, देखा नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन संपूर्ण जीवों में, संपूर्ण भूतों में स्थित हैं, और सारे भूत, सारे जीव उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हैं। ऐसा जो योगी देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में, यो मां पश्यति सर्वत्र, संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। अब संपूर्ण भूतों को वासुदेव के अंतर्गत देखता है, ऐसा देखना अभी जो हमने कहा कि जो पिंडेषु सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडेषु सो पिंडे, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार यथाकाश स्थितो, श्रीमद् भगवद गीता जी के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ऐसा आया है कि यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। यथा आकाश स्थितो नित्यम, जिस प्रकार से आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु, नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय, संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। स च मे न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः, एकत्वम स्थितः, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर सर्वभूत स्थितं यो मां,
संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी, सारे कार्यों को करता हुआ भी, सारे कर्मों को करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। यो अर्जुन, हे अर्जुन, जो योगी आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति, जो योगी अपनी भांति, अर्थात जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे पैर में अगर कोई कील चुभ जाती है तो उसका उतना ही दर्द होता है जितना सिर में चुभने से होता है, हाथ में चुभने से होता है, पेट में चुभने से होता है। लेकिन ऐसा तो कहते नहीं कि पैर में लग गया तो पैर को नहीं धोएंगे, अगर कोई गंदा चीज पैर में लग गया तो उसको भी आत्मभाव से ही देखते हैं और उस पैर की सफाई करते हैं। वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। तो हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सर्वत्र समं पश्यति, सम देखता है, और सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, और सुख अथवा दुख को भी सब में समान भाव से देखता है, वह योगी परमो मतः, परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। अर्जुन बोले, साम्येन मधुसूदन, हे मधुसूदन, यो अयम योगः त्वया प्रोक्तः, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। यह मन इतना चंचल है कि यह मन तो रुक ही नहीं पाता, तो मैं तो नहीं देख पाता हूं कि जो आपने योग बताया है, इस योग में यह मन स्थिर हो सकता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोः सुदुष्करं। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं, यह अत्यंत चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला बहुत ही दृढ़ और बलवान है। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोः इव सुदुष्करं, इसलिए इस मन का वश में करना, इस मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत ही दुष्कर मानता हूं, अत्यंत ही कठिन मानता हूं। जिस प्रकार से वायु को रोकना कठिन है, उसी प्रकार से इस मन को रोकना भी अत्यंत कठिन है।
श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, मनो दुर्निग्रहं चलम। हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है कि मन अत्यंत चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। असंशयम महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अब भगवान ने एक शब्द कहा, अभ्यास। तो अभ्यास किसे कहेंगे, यह तो अवश्य ही जानना चाहिए। जब तक अभ्यास नहीं जानेंगे तब तक इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो भगवान कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तू मन में अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम्, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करके मन को मुझ में रोकने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो अभ्यास किसे कहेंगे? भगवान श्री हरि ने कहा कि भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन, भगवान श्री हरि के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि जो इच्छाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम, अर्थात बार बार भगवान के नामों का जप, भगवान के गुणानुवाद, भगवान के संकीर्तन, भगवान के समस्त कथाओं का श्रवण पठन मनन आदि करना ही अभ्यास है। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। असंशयात्मना योगो दुष्प्रापिति में मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। असंशयात्मना योगो दुष्प्रापिति में मतिः। असंशयात्मना, असंशयम आत्मना योगो दुष्प्रापिति में मतिः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग अत्यंत दुष्प्राप्य है। योग को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। और वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील लगनशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना अत्यंत ही सहज है। ऐसा भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, काम गतिम कृष्ण गच्छति अयति श्रद्धयोपेतो योगा अचलित मानसः। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, अयति श्रद्धयोपेतो,
जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु योगाचलित मानसः, संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित ऐसा हो गया है कि वह भगवान से दूरी बना दिया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है, ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि भगवान का भजन तो करते हैं, नित्य भगवान का अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन मृत्यु काल जब आता है तो भगवान की माया से ग्रसित होकर वह मनुष्य भगवान के भजन को छोड़ करके सांसारिक माया में फंस जाता है। तो क्या उसकी गति नहीं होती, वह गति को नहीं प्राप्त होता, और गति को प्राप्त होता है तो उसे कौन सी गति प्राप्त होती है, ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अप्रतिष्ठो महाबाहो, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, ना इधर का रहता न उधर का रहता है, कहीं वह बीच में ही तो नष्ट नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः, अर्थात हमारे संशय को समाप्त करने के लिए, संशय का नाश करने के लिए संपूर्ण रूप से केवल आप ही योग्य हैं। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। भक्तजनों, इस कथा में उपस्थित प्यारे सज्जनों, भगवत कृपा से, भगवान की आज्ञा से आज जो आपने कथा श्रवण किया, कल अर्जुन के इन सारे संशयों का, सारे प्रश्नों का उत्तर कल की कथा में होगी कि जो योग भ्रष्ट साधक हैं, अर्थात जो योग से विचलित हो गए हैं अंतकाल में, जिनका मन योग से विचलित हो गया है, उसकी कौन सी गति होती है, क्या वह भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। और कल की कथा में इन सारे प्रश्नों का समाधान होगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।